हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लॉक एंड की के सीजन 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें एक स्नो ग्लोब के गिरने से दिखाई जाती है, जिसे नीना पिक करती है। जिसके साथ साथ हमें उस स्नो ग्लोब के अंदर दो वुमेन नजर आती है जो स्नो ग्लोब से निकलने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद हम नीना को भी देख सकते हैं जो उस स्नो ग्लोब को बोडी और किंजी के पास ले जाती है, यही सोचते हुए कि मे बी इस स्नो ग्लोब के अंदर किसी तरीके का मैजिक होगा। लेकिन उस बात को किंजी मानती नहीं और उसे एक एंटीक ही कहती है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि सीरीज की टाइमलाइन 2 महीने बाद की है और साथ ही उन लोगों का कनेक्शन टाइलर से टूट गया है और वो लोग उसे घर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके साथ साथ हम डंकन की शादी की तैयारियां भी देख सकते हैं। और फिर इवनिंग के वक्त बूडी को एक विस्पर की आवाज आती है और रेफ्रिजरेटर में उसे एक की मिलती है, जिसे वो लोग उसी स्नो ग्लोब में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण उस लॉक हाउस के आसपास स्नो गिरना शुरू हो जाती है। और जब बूडी उस स्नो में एंजॉय करने के लिए जाता है तो हम उन्हीं दो वुमेन्स को देख सकते हैं जो लॉक हाउस में आ पहुंची है। और साथ ही नीना ने उस ग्लोब की चाबी को बंद कर दिया है, जिस कारण बॉडी उस ग्लोब में लॉक हो जाता है। और वो दोनों बहनें जिनका नाम डोरेथी और एडा है, वो लोग उस ग्लोब से छूट जाते हैं। जिसके बाद वो लोग नीना से कुछ चाबी लेकर उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। और अब नीना काफी वरीड है क्योंकि उन लोगों ने स्नो ग्लोब की ले गई है, जिस कारण अब बॉडी उसी स्नो ग्लोब में कैद हो गया है, जिस बारे में वो किंजी को कॉल करके बताती है। साथ ही हम उन्हीं दो सिस्टर्स को देख सकते हैं जो यहाँ से निकल सीधा कैप्टन गिडियन की तरफ जाते हैं, जो उन्हें और काफी सारी कीज को लाने के लिए कहता है। जिस कारण डोरेथी और एडा नीना और किंजी की तरफ आते हैं और उनसे यही बार्गेन करते हैं कि अगर उन लोगों ने बाकी कीज के बारे में बता दिया तो वो लोग उसे बॉडी को छुड़ाने वाली की दे देंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि नीना और किंजी ऐसा नहीं करते, जिस कारण उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और हम देख सकते हैं कि नीना बड़ी ही चालाकी से उन दो बहनों में से एक को मिरर की मदद से मिरर में ही ट्रैप कर देती है। और जबकि किंजी हार्कुलस की मदद से एडा को रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे बचते हुए नीना की तरफ बढ़ती है। और हम देख सकते हैं कि किंजी और नीना मिल उसे भी उस मिरर में ट्रैप कर देते हैं। लेकिन वहाँ भेजने से पहले वो लोग उसकी जेब से वो स्नो ग्लोब की निकाल देते हैं, जिसके बाद वो लोग बॉडी को छुड़ाते हैं। और हम देख सकते हैं कि दूर खड़ा गिडियन ये सारी चीजें देख रहा है। और बात करें टाइलर की तो हम देख सकते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई है और उन दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी चल रही है। जिसके साथ साथ हमें गिडियन भी दिखाया जाता है जिसके पास 2 की है और उसे साथ में प्रेस करने पर उसे एक अजीब सा ग्लू नजर आता है जो ग्राउंड से आ रहा है। और फिर दूसरे दिन गिडियन वहाँ से निकल सीधा उस लॉक हाउस के वेल की तरफ पहुँचता है, जहाँ जाकर वो की मदद से उसके 2 सोल्जर्स को जिंदा करता है। और जब वो लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो उन्हें धमकाते हुए यही कहता है कि अगर उन लोगों ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो उन लोगों को वापस उसी वेल के रास्ते भेज देगा, जिस कारण उन लोगों की मौत हो सकती है। साथ ही उसने उन लोगों को प्लान भी बता दिया है कि उन्हें लॉक हाउस से कीज चुरानी है, जिसमें उन लोगों को ना चाहते हुए भी गिडियन की मदद करनी होगी। और बात करें किंजी, नीना और बॉडी की तो वो लोग कीज की मदद से डंकन की वेडिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर टाइलर भी आ पहुँचा है, जिसे देख सभी घर वाले काफी खुश है। लेकिन उसी के साथ टाइलर उन लोगों को ये बताता है कि शादी खत्म होते ही वो दूसरी सुबह यहाँ से वापस मोंटाना चला जाएगा। और फिर दूसरे दिन हम सभी लोगों को वेडिंग के लिए रेडी होते हुए देख सकते हैं, जहाँ बॉडी को एक विस्पर की आवाज आती है और उसे क्लॉक में एक की मिलती है, जिसे वो उसी क्लॉक में इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो पास में ट्रेवल हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बेंजामिन और मिरेंडा लॉक से होती है, जहाँ वो लोग हार्ली क्विन चेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन टाइम ज्यादा ना होने के कारण बॉडी वापस आ जाता है और उसे जिमी ये बताती है कि उसने उन रोमन नंबर्स को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया था और उसे फिर से इस्तेमाल कर बॉडी और
जैमी यंग अंकल डंकिन के पास आ पहुंचती है और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बॉडी सिर्फ अपने डैड को देखने के लिए गया था, लेकिन उसे उसके डैड नजर नहीं आते, जिस कारण वो लोग उन्हें देखने से ही पहले वापस टाइम में रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को उस की को इस्तेमाल करते हुए अंकल डंकन देख लेते हैं, जिस कारण वो बॉडी से वो की लेकर नीना को दे देते हैं और यही कहते हैं कि इसे कहीं पर छुपा दो। और जब वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि गिडियन और उसके दोनों साथी मिल लॉक हाउस में आ पहुंचे हैं, जहाँ वो लोग कीज को ढूंढ रहे हैं। जिसके साथ साथ गिडियन को वहाँ पर बॉडी की जर्नल भी मिलती है, जिसमें उसने हर कीज की डिटेल के बारे में लिखा है। जिसके साथ साथ उन लोगों को प्लांट की मिलती है, लेकिन बाकी और कोई कीज नजर नहीं आती। और साथ ही हम किंजी को देख सकते हैं जो अपने भाई टाइलर को उसके पास की बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही है, जिस कारण वो ऑफेंड हो जाता है और घर की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसका सामना गिडियन से होता है और उसे बचाते हुए किंजी पहुंचती है, वो भी चेन की मदद से। और जैसे ही गिडियन उसके साथ ही वहाँ से एनीवेयर की मदद से निकल जाते हैं तो टाइलर को ये सारी बातें याद नहीं रहती, जिस कारण सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस की को एक दूसरी सेफ लोकेशन पर छुपा देंगे। और साथ ही इतना सब कुछ होने के कारण टाइलर ने ये डिसाइड किया है कि वो कल वापस नहीं जा रहा। और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि बूडी को एक और विस्पर सुनाई देता है और उसे उस हार्ली क्विन चेस की मिल जाती है, जो कि उनके बेसमेंट में रखा हुआ है। जिसके बाद वो किंजी के साथ उसे वेल की तरफ जाता है, जहाँ उन लोगों को ये समझ आता है कि मे बी वहाँ से कुछ डीमंस बाहर आ चुके हैं। लेकिन बूडी के वहाँ से जाने पर किंजी को वहाँ पर ईडन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे वो अपने दोस्तों के साथ काफी रिस्पेक्टफुली खाई से पानी में फेंक देती है। और उसी के साथ हम बूडी को भी देख सकते हैं जो अपनी मॉम नीना से काफी नाराज है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो जॉश के करीब जाती जा रही है, जिस कारण से वो डैड को भूल जाएगी। और इसी कारण से उसे वो टाइम शिफ्ट की चाहिए, जिसकी मदद से वो अपने फादर को देख सके। लेकिन नीना उसे मना करती है और उसे हेड की मदद से खुद की मेमोरीज में ले जाती है, जहाँ वो अपने फादर को देख सकता है। लेकिन घाई घाई में वो उसे जल्द से वापस ले आती है, जिस कारण बॉडी काफी नाराज हो जाता है। और बॉडी के वहाँ से जाने पर हमें पता चलता है कि नीना ने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, यानी कि वो फिर से अपने बच्चों को उसके पुराने अवतार को नहीं दिखाना चाहती थी, जिस समय वो काफी ड्रिंक करा करती। और उस कारण से उसने किंजी के प्ले को भी मिस कर दिया था, जिस बात का रिग्रेट उसे आज तक है। जिसके साथ साथ हम बॉडी को देख सकते हैं वो इन सारी चीजों से परेशान किंजी के पास जाता है, जो उसकी मदद करने से मना कर देती है। और वो यहाँ से निकल अपनी मॉम को चेक करने के लिए जाती है, जिस दौरान हम देख सकते हैं कि बॉडी को वो टाइम की मिल चुकी है। साथ ही किंजी का सामना उसकी मॉम से हो गया है, जो उसे उसकी ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में बता रही होती है। लेकिन किंजी अपनी मॉम को वो सारी मेमोरीज देखने से मना करती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि मे बी उसकी मॉम वापस उन्हीं रास्तों पर चली जाएगी। और उसी के साथ हम गिडियन को देख सकते हैं जो अपने मेट्स के साथ एनीवेयर की मदद से कुछ कपड़े और कुछ गैस ढूंढता है, यानी कि हथियार, जिसका पता गिडियन को और कोई नहीं बल्कि जॉश ही बताता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसे हिस्ट्री की बातें जाननी है, जिस कारण से उसने उनके वेपन्स का पता बता दिया। जहाँ पहुंचकर गिडियन और उसके साथियों ने मिलकर उन वेपन्स को चुरा लिया। और उसके साथ हम टाइलर को भी देख सकते हैं, जिसकी मुलाकात जॉश से हुई है, जिस कारण से उसे गिडियन और उसके साथियों की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और वो वहाँ से निकल पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट के बारे में चेक करने के लिए पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उनके घर से किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं की गई, जिस बारे में वो किंजी से भी बात करता है। और हम देख सकते हैं कि किंजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसके भाई को फिर से तकलीफ हो, क्योंकि उसे कोई भी बातें याद नहीं, जिस कारण से वो उन सारी बातों को सोचने लगता है और परेशान हो जाता है। जिसके साथ साथ बात करें बूडी की, तो हम देख सकते हैं कि वो टाइम की को ग्रैंडफादर क्लॉक में इस्तेमाल करता है, जिस कारण वो सीजन 2 के उसी सीन पर आ पहुंचता है, जहाँ पर डॉज और ईडन ने मिलकर बूडी और उनके अंकल को पकड़ लिया था। लेकिन वहाँ जाकर बूडी डॉज को यही कहता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम हार जाओगी, जिस कारण डॉज उस बूडी को छोड़ उसके पीछे लग जाती है। और जैसे ही वो प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंचता है तो हम देख सकते हैं कि उसे फॉलो करते हुए डॉज भी वहाँ पहुंच चुकी है। और उससे बचने के लिए बूडी स्मार्ट वर्क करता है, वो भी गोस्ट की को इस्तेमाल कर। लेकिन हम देख सकते हैं कि डॉज बेवकूफ नहीं बनती और बॉडी की सोल को उसी गोस्ट वर्ल्ड में कैद कर देती है और खुद बॉडी की बॉडी पर अपना कब्जा जमा लेती है, जिस कारण से बॉडी का बिहेवियर चेंज हो गया है। साथ ही हम बॉडी को देख सकते हैं, यानी कि डॉज को, जो स्कूल में जाकर लोगों को धमकाता है और साथ ही जॉश को उल्टा सीधा भी कहता है। साथ ही हम लॉक हाउस की तरफ कार्ली नामक एक लड़की को देख सकते हैं, जो वही लड़की है जिसके साथ टाइलर की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी और उसके मैसेज ना करने पर वो टाइलर से मिलने के लिए यहाँ आ पहुंची है। जिसके बाद वो कार्ला को किंजी से मिलाता है और साथ ही ये भी डिसाइड करता है कि वो
उसे रोकने के लिए उन्हीं के घर पर ठहराएगा। और स्कूल से आने के बाद हम देख सकते हैं कि बॉडी पूरे घर में कीज को ही ढूंढ रहा है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि बॉडी ने अपने बेड के नीचे किसी को छुपा कर रखा है। और फिर वो रात के वक्त अपनी मॉम के साथ जॉश के डिनर पर निकल जाता है, जहाँ जाकर वो बहुत कुछ खाता है और साथ ही गिडियन को सेंस कर वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है, जहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है। और गिडियन उसे ये बताता है कि उसे सारी कीज चाहिए, जिसे डॉज ला कर देगी, और उन कीज की मदद से वो एक पोर्टल खोलेगा जिससे उनके और हमारे वर्ल्ड एक हो जाए। और उस वर्ल्ड में वो डॉज को अपना राइट हैंड रखेगा। ये बात डॉज को पसंद नहीं आती। जिसके साथ साथ गिडियन ने उसे उस क्लोजेट के बारे में भी बताया है, जहाँ पर बॉडी और बाकी सभी ने कीज छुपा कर रखी है। साथ ही फिर से टायलर की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो कार्ली को जैकी के बारे में बताता है, और यही एक रीजन है जिस कारण से वो घर छोड़ना चाहता था। और ये सारी बातों के बारे में कार्ली किंजी को बताती है, जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसे लगा था कि ठीक उसी की फैमिली की तरह टायलर की फैमिली में भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, जिस कारण से वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ आई थी। और यहाँ आने पर उसे पता चला कि टायलर की फैमिली काफी अच्छी है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच किंजी और उसकी फैमिली ने ये नहीं नोटिस किया कि बॉडी का बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है। जिसके साथ साथ बॉडी ने अपनी बहन किंजी को काफी उल्टा भी कहा है, लेकिन फिर भी किंजी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही रफस अपनी मॉम के साथ लॉक हाउस आ पहुँचता है ताकि वो बॉडी से मिल सके, तो वो बड़े ही आसानी से ये पहचान जाता है कि वो उसका बॉडी नहीं है। और थोड़ा लड़ने के बाद जैसे ही एली और नीना उन लोगों की तरफ पहुँचते हैं, तो बॉडी रूफस को यही कहता है कि अगर तुमने उन लोगों को कुछ भी बताया तो मैं उन लोगों को मार दूंगा। जिस कारण रूफस अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। और उसी के साथ हम कार्ली को भी देख सकते हैं, जो वापस मोंटाना जाने का डिसाइड करती है। लेकिन टायलर ने अभी भी ये डिसाइड किया है कि वो लॉक हाउस में ही रहेगा और उसके सारे सवालों के जवाब ढूंढेगा, जो उसे कार्ली ने ही करने के लिए कहा है। जिस कारण वो किंजी से बात करने के लिए पहुँचता है और उसे यही कहता है कि उसे सारा सच जानना है। और हम देख सकते हैं कि किंजी टायलर से ये कंफर्मेशन करती है कि वो सच में ऐसा करना चाहता है। तो टायलर जब उसे हाँ कहता है तो किंजी उसे लेकर बेसमेंट में जाती है, जहाँ हम उसी हार्ली क्वीन चेस्ट में देख सकते हैं, जिसके अंदर से वो मेमोरी की निकालती है और टायलर की मेमोरीज को वापस ले आती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि बॉडी ने उस हार्ली क्वीन चेस्ट से उन्हें की निकालता हुआ देख लिया है। और उसी के साथ टायलर को हम देख सकते हैं जो अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहा है। साथ ही नीना को बॉडी के रूम में डॉज की डेड बॉडी मिल गई है, जिसके जवाब में बॉडी ने अपनी मॉम को यही कहा है कि उसने उस टाइम की को इस्तेमाल किया था, जिस कारण से डॉज यहाँ पर आ पहुंची। और तब से ही वो ऐसी पड़ी है जिसकी उसे कोई भी जानकारी नहीं, जिस कारण नीना सबसे पहले बॉडी से वो टाइम की लेती है और यहाँ से निकल किंजी और टायलर को यही बताती है कि बॉडी कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। साथ ही उसने डॉज की डेड बॉडी को उसके बेड के नीचे देखा। और साथ ही नीना ने उन लोगों को उस टाइम शिफ्ट की के बारे में भी बताया है, जिसे उन लोगों को इस्तेमाल करने नहीं आ रहा, जिस कारण वो लोग डंकन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। और इन्हीं सारी चीजों के बीच हमें रूफस दिखाया जाता है, जिसने एली को सब कुछ सच बता दिया है, जिस कारण एली नीना को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका फोन बॉडी के हाथ लग जाता है और वो नीना का फोन स्विच ऑफ कर देता है, जिस कारण एली और रूफस वहाँ से निकल लॉक हाउस आने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम टायलर और किंजी को देखते हैं, जो बॉडी के रूम में जाकर डॉज की डेड बॉडी को चेक करते हैं, जिससे उन लोगों को ये समझ आता है कि बॉडी की बॉडी में एक्चुअल डॉज है और बॉडी गोस्ट बन चुका है। यानी कि उन लोगों को फाइनली अब ये पता चल गया है कि बॉडी नहीं है। जिसके बाद वो सभी मिल बॉडी यानी कि डॉज को कैप्चर करते हैं, जो उन लोगों को यही कह रही है कि उन लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा और उसे वो अल्फा की चाहिए, जिसकी मदद से वो गिडियन को रोक सके, क्योंकि गिडियन ये चाहता है कि इस वर्ल्ड का खात्मा हो जाए। लेकिन डॉज को ये वर्ल्ड काफी पसंद है और इसीलिए वो गिडियन का साथ नहीं देते हुए बॉडी और इसकी फैमिली का साथ देना चाहती है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि गिडियन वहाँ पहुँच चुका है और उसने पूरे घर को प्लांट की मदद से ब्लॉक कर दिया है। यानी कि गिडियन और उसके मेट्स उन लोगों पर हमला करने के लिए पहुँच चुके हैं, जिस कारण से वो सभी एक दूसरे के साथ देने का डिसाइड करते हैं। जिसके साथ साथ उन लोगों ने अब डॉज को भी छोड़ दिया है और उसे लड़ने के लिए उन लोगों ने एंजल की दी है, क्योंकि उन लोगों को अभी भी डॉज पर पूरी तरह भरोसा नहीं। और जब गिडियन और उसके साथ ही मिल उन सभी पर भारी पड़ते हैं, तो हम देख सकते हैं कि डॉज खुद को बचाने के लिए गिडियन का साथ देती है और उसे यही बताती है कि सारी कीज बेसमेंट में रखी हुई है, जिसकी बातों पर सभी एग्री करते हैं और वो लोग यहाँ से निकल उस की को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उसी दौरान किंजी ये नोटिस करती है कि उसके अंकल डंकन ने उसे एक वॉइस मेल भेजा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उस ग्रैंडफादर क्लॉक में लगे हुए
हुए आर ग्लास की बात करें तो उसके खत्म होने के बाद जो भी उस टाइम ट्रेवल में ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचा है या फिर जो इस टाइम का नहीं होगा, वो उस आर ग्लास की रेत खत्म होने के बाद वापस अपने टाइम में चला जाएगा। और हम ऐसा होता देख सकते हैं क्योंकि गिडियन को सारी कीज मिल चुकी है और जब वो उन कीज की मदद से पोर्टल खोलने की कोशिश करता है तो अल्फा की लेकर जब डॉज उसे मारने ही वाली होती है तो उसी दौरान वो अपने टाइम में वापस चली जाती है। जिसके बाद वापस गिडियन अपने काम में लग जाता है और मौका दे किंजी टायलर और नीना वहाँ से भाग निकलते हैं और उन लोगों की मुलाकात एली और रूफस से होती है, जिस कारण वो लोग उन लोगों के घर जाने का डिसाइड करते हैं। और बात करें गिडियन की तो हम देख सकते हैं कि उसका वो पोर्टल प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, यानी कि उसके पास सारी कीज नहीं है, क्योंकि अगर सारी कीज होती तो वो पोर्टल पूरी तरह ओपन हो जाता। जिस कारण गिडियन अपने मेट्स को जॉश के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि गिडियन को ये पता है कि जॉश नीना को जानता है। और हम देख सकते हैं कि गिडियन का वो साथी बोल्टन जॉश के पास आ पहुंचा है और उसे नीना के बारे में पूछ रहा होता है, जिसे वो बता देता है क्योंकि बोल्टन ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, जिसे लेकर बोल्टन एली के घर पहुंच रहा है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच हमें गोस्ट बॉडी दिखाया जाता है जो चैम्बरलेन से बात कर रहा है, जो उसे सैम से बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने पहले भी उसकी फैमिली की मदद की है। और उसे बात करने पर उसे पता चलता है कि सैम ने उनकी फैमिली की बर्ड्स के जरिए मदद की है, वो भी उस एंजल की को ढूंढने में। जिस कारण बॉडी ये डिसाइड करता है कि वो उस बर्ड की मदद से यहाँ से निकल जाएगा। और इसी के साथ हम किंजी टायलर को देख सकते हैं जो रूफस के साथ बैठ ये सारी चीजें ठीक करने का प्लान बना रहे हैं, जिस प्लान में उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग आ रहे बोल्टन की बॉडी को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से वो लोग बॉडी को वहाँ से छुड़ा सकते हैं। और बोल्टन वहाँ पहुँच टायलर और किंजी को अपने साथ ले जाता है और जॉश की बेटी को वहीं पर छोड़ जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर हम देख सकते हैं कि वो लोग उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, यही कहते हुए कि उन लोगों को उस गोस्ट डोर के पीछे ही चाबी मिलेगी। जिस कारण गिडियन बोल्टन को वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि बॉडी भी वहाँ से छूट निकला है, वो भी बर्ड्स को कंट्रोल कर, जो चीज उसकी बहन किंजी ने नोटिस कर ली है। और उसी के साथ बात करें जॉश की, जो बोल्टन के कारण घायल हो गया था, जिसे नीना ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, और साथ ही उसने उसे गिडियन और बाकी सारी बातें भी बता दी है। और जब बोल्टन उस गोस्ट डोर की मदद से की ढूंढने के लिए गया हुआ है तो हम देख सकते हैं कि एली और नीना भी लॉक हाउस की तरफ पहुंच चुके हैं ताकि वो लोग बॉडी को छुड़ा सके। और हम ऐसा होता हुआ भी देख सकते हैं, जिससे वो लोग गिडियन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें से एनिमल की निकालते हैं, जिस कारण बॉडी उस बर्ड की मदद से वापस अपने असल रूप में आ जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि गिडियन नीना और एली पर भारी पड़ चुका है, जिस कारण वो एली को जब ऑलमोस्ट उसी पोर्टल में फेंकने वाला होता है तो उसी दौरान रूफस अपनी मॉम को बचाने के लिए पहुंचता है, जिस कारण एली ये डिसाइड करती है कि अगर उसने रूफस को छोड़ दिया तो वो उसे लास्ट की दे देगी, जिस की को उन लोगों ने गॉडी शॉ की माइंड में छुपाया है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि बोल्टन भी रिटर्न आ चुका है और उन सभी को गिडियन के कहने पर लॉक कर देता है। और गिडियन एली के साथ उस की को लेने के लिए सीधा गॉडी के घर निकलता है, लेकिन उसके वहाँ से निकलने पर हम देख सकते हैं कि बोल्टन नहीं बल्कि वो सैम है, जिसने बोल्टन की बॉडी को पोसेस कर लिया। जिसके बाद हमें 1995 का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है, जहाँ पर रैंडल एक ब्रांड न्यू की मदद से किसी तरह का स्केच बनाता है, जो क्रिएचर असल में क्रिएट हो जाता है। लेकिन उन लोगों से वो क्रिएचर छूट गया था, जिसे गॉडी ने देख लिया था और उससे काफी डर गया, जिस कारण उन लोगों ने गॉडी की मेमोरी में जाकर उस किस्से को ही मिटा दिया और साथ ही उस की को भी गॉडी की मेमोरी में कहीं पर छुपा दिया। और हम देख सकते हैं कि गिडियन और एली गॉडी के पास पहुंच चुके हैं, जहाँ पहुंचकर गिडियन ने गॉडी को घायल कर दिया है, जिस कारण वो लोग माइंड की मदद से उसकी मेमोरीज में जाते हैं और वहाँ जाकर वो लोग उसी की को ढूंढना शुरू करते हैं। और उसी के साथ लॉक हाउस की तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि नीना और बाकी सभी लोगों ने सैम को फॉरगिव नहीं किया, लेकिन वो लोग उसकी मदद लेना चाहते हैं, जिस कारण सैम, किंजी, टायलर और रूफस गॉडी के घर आ पहुंचते हैं। और गॉडी को घायल देख रूफस ये डिसाइड करता है कि वो जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाएगा और जाकर एम्बुलेंस बुलाएगा, जिस कारण से वो गॉडी की जान बचा सके। लेकिन उसके लिए उन्हें रूफस की मॉम यानी कि एली को बचाना होगा। और हम देख सकते हैं कि उन्हें बचाने के लिए सैम, टायलर और किंजी गॉडी की मेमोरी में चले जाते हैं, जहाँ जाकर उन लोगों की मुलाकात एली से होती है, जिसने गिडियन को बेवकूफ बनाया है। लेकिन उन लोगों को पहुंचने पर वहाँ की नहीं मिलती और जैसे ही उन लोगों का सामना गिडियन से होता है तो उसे सैम संभालने की बात करता है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि उन लोगों को वो की भी मिल चुकी है। लेकिन गॉडी की बात करें तो उसकी मेमोरी फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि उसकी मेमोरी गायब हो रही है, क्योंकि उसका एक्सेस खून बह चुका है, जिस कारण से उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। और उस मौके पर पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस भी पहुंच गई है और वो लोग गॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही हम देख सकते हैं कि वहाँ
से किंजी, टायलर और गिडियन बच निकलते हैं और गिडियन आते ही साथ वहाँ पर कुछ पुलिस वाले को घायल करता है, जिसके बाद वो टायलर और किंजी के पीछे लगता है और हम देख सकते हैं कि टायलर और किंजी उस की मदद से बड़ी ही आसानी से लॉक हाउस पहुँचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि गिडियन ने जॉश को नॉकआउट कर उसकी गाड़ी तो चुरा ली, लेकिन उसे वो चलाने प्रॉपर नहीं आई, जिस कारण उसका ब्लास्ट हो गया और तब से ही वो पैदल लॉक हाउस की तरफ बढ़ रहा है। और जॉश को गिडियन का पता एली ने बताया था, यही कहते हुए कि उन लोगों को उसकी मदद लगेगी। जिसके बाद आए लॉक हाउस की तरफ तो हम देख सकते हैं कि किंजी, टायलर वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ जाकर उन लोगों ने उन्हें यही बताया कि सैम गॉडी की मेमोरी से नहीं निकल पाया, जिस कारण से मे भी सैम की मौत हो गई या फिर वो गायब हो गया। लेकिन उसी के साथ किंजी ने अपना दिमाग चलाया है और उस क्रिएशन की को इस्तेमाल कर हार्ली क्विन बॉक्स पर एक छोटा सा दरवाजा बनाया है, जिसकी मदद से वो लोग अल्फा की उसमें से निकाल लेते हैं। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि गिडियन भी पहुंच चुका है, जिसे टायलर बेवकूफ बनाता है, वो भी उसे वेल हाउस की तरफ ले जाकर, जो उसे यही कहता है कि अगर तुम्हें की चाहिए तो वेल के अंदर आना होगा। और हम देख सकते हैं कि गिडियन उसकी चाल में फंसने वाला नहीं, जिसके पीछे हम बॉडी को भी खड़ा हुआ देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर की मदद से गिडियन को उस वेल के अंदर धक्का देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि गिडियन बड़ी ही आसानी से उन लोगों से बच निकलता है, जिसके साथ साथ उसने वेल हाउस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जब लॉक हाउस में पहुंच गिडियन किंजी को उस पोर्टल में धक्का देने की कोशिश करता है, तो किंजी अल्फा की मदद से उसे स्टैब कर देती है। और साथ ही हम नीना को भी देख सकते हैं, जो बड़ी ही आसानी से उस सिचुएशन से किंजी को बचा लेती है और गिडियन को उस पोर्टल के अंदर धक्का दे देती है। जिसके साथ साथ वो लोग ये नोटिस करते हैं कि गिडियन के साथ 2 की उस पोर्टल के अंदर जा चुकी है, जिस कारण वो पोर्टल थोड़ा छोटा हो गया है। जिसके बाद वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस की को उस पोर्टल में डाल देंगे ताकि ये प्रॉब्लम वापस ना आए। लेकिन इसके लिए बॉडी रेडी नहीं है और वो उन लोगों को यही कहता है कि एक लास्ट टाइम वो लोग उस की का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से वो लोग जाकर अपने डैड से मिलते हैं, जिन्हें वो लोग सारी बातें बताते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि टाइम खत्म होने पर जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, तो उन सारी कीज को वो लोग उसी पोर्टल में डालने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले वो लोग मेमोरी कीज को किंजी और बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि बड़े होने के बाद उन्हें ये सारी चीजें याद रहे। जिसके बाद वो लोग सारी कीज उसी पोर्टल में डाल देते हैं, जिस कारण वो पोर्टल बंद हो जाता है और फिर सभी लोग नॉर्मली अपनी लाइफ जीने के लिए चले जाते हैं। जिसके साथ हम देख सकते हैं कि किंजी और उसके फ्रेंड्स ने जो मूवी बनाई थी उसे वो लोग थिएटर में बैठकर एंजॉय करते हैं, जहां हम स्कॉट को भी देख सकते हैं, जिसे किंजी ये बताती है कि वो जल्द ही पढ़ने के लिए उसी के स्कूल में आने वाली है। जो बात सुन स्कॉट काफी खुश है और हम देख सकते हैं कि बॉडी अब जॉश से नाराज नहीं, जिसके साथ साथ उसने जॉश और उसकी मॉम का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब बात करें एली और रूफस की, तो उनकी लाइफ वापस नॉर्मल हो गई है। जिसके साथ साथ टायलर ने कार्ली को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। और जब सभी लोग टायलर की पैकिंग करवाकर उसका सामान कार में रख कर वापस घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं, तो हम वहाँ पर विस्पर की आवाज सुन सकते हैं। और यहाँ पर लॉक इन की सीजन 3 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।